अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कम्बो। स्टूडेंट, आज मैं आपको ना एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं। अगर आप अपने आप को एक कामयाब स्टूडेंट बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हैं कि आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, आप बोर्ड में पोजीशन लें, तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। आप इन बातों पे अमल करके आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। बहुत सिंपल सी बातें, बहुत सिंपल सा नुस्खा है जिस पे अमल करके आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। पहली बात, आपने स्कूल कॉलेज से छुट्टी नहीं करनी। दूसरा पॉइंट, आपको जो स्कूल कॉलेज से काम मिले, आपने उसको याद किए बगैर सोना नहीं। तीसरी बात, आपका कोई भी स्कूल कॉलेज में कोई भी टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो, सेंड अप हो, प्री बोर्ड पेपर हो, टेस्ट सेशन हो, आपने उनको उसी मेहनत के साथ, उसी डर खौफ के साथ, उसी तवज्जो के साथ जैसे आपका एनुअल पेपर है, जैसे आपका बोर्ड का पेपर। और आखिरी बात, चौथी बात, आपने नमाज नहीं छोड़ी। 5 वक्त की नमाज आपने पढ़ी। अगर मेरी 4 बातों पे अमल करते हैं तो यकीन मानिएगा आप एक कामयाब स्टूडेंट बन सकते हैं। आप इवन के बोर्ड में पोजीशन ले सकते हैं। अगर इनको वन बाय वन देखिए, पहली बात मैंने आपसे की कि आपने स्कूल या कॉलेज यानी अपने इदारे से छुट्टी नहीं करनी। अगर कॉलेज या स्कूल ऑन है तो आप वहां मौजूद हैं और अपने तमाम लेक्चर जो है ना वो आपने पूरी तरह देने। अच्छा, जब हम एक दिन कॉलेज स्कूल से छुट्टी करते हैं तो इसका नुकसान क्या होता है? इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। स्टूडेंट, आप 100 ओवर 100 के चक्कर में आप 85 में से 85 मार्क्स लेना चाहते हैं। आप कोई भी एक नंबर भी आप मिस नहीं करना चाहते, जाया नहीं करना चाहते। उस दिन आपके, अगर आप एक दिन छुट्टी करते हैं तो इसका मतलब आपके 6-7 लेक्चर्स का लॉस हुआ और उन लेक्चर्स में जो टीचर्स ने आपको पढ़ाना था वो आप दोबारा कभी भी पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ पाएंगे। आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी रेगुलरिटी, आपकी पंक्चुअलिटी डिस्टर्ब होगी। आप अपने मकसद से हट गए। तो कोशिश करें किसी भी सूरत में आप छुट्टी नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, आपको स्कूल या कॉलेज से जो भी काम मिले हर सब्जेक्ट का, आपने घर आके रिलैक्स होने के बाद उसको करना शुरू करें। लिखें, याद करें, कोई और असाइनमेंट मिले उसको करें, अपने आप को कंसेप्चुअली क्लियर करें, चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश करें। आपने सब बुक्स का काम याद किए बगैर सोना नहीं, चाहे रात के 2 बजे, चाहे सुबह की अजान आ जाए। आप अपने आप को शुरू वाले दिनों में आपके लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें यूज्ड होते जाएंगे आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी। ये बात अपनी आदत बना लो। अगर आप इसी आदत पर मुस्तकिल मजाजी से कायम रहोगे तो ये आदत आपकी फितरत का हिस्सा बन जाएगी। और जब ये आपकी फितरत बन जाएगी तो फिर यकीन मानिएगा आप याद किए बगैर, चीजों को समझे बगैर आप अगले दिन कॉलेज जाएंगे। आप पहले याद करते हैं। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इन तीनों चीजों को मजीद स्ट्रेंथन करती है। और वो क्या है? आपका जो क्लास टेस्ट है या आपको टीचर ने कोई भी काम दिया कि मैं अगले दिन सुनूंगा, मैं आपको लिखवाऊंगा, एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, हाफ चैप्टर है, फुल चैप्टर है, हाफ बुक है, फुल बुक है, सेंड अप है, प्री बोर्ड है, टेस्ट सेशन है, किसी भी किस्म का जो आपका क्लास का काम है, कोई टेस्ट है, आपने उसी मेहनत के साथ जैसे आपका एनुअल पेपर है। और आखिरी बात, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो क्या? वो है आपने नमाज नहीं छोड़ी। नमाज पहले तो आपको पता है कि बतौर मुसलमान ये हम पर फर्ज है। इसका कोई फायदा हो ना हो, सबसे बड़ा ये फायदा है कि आप अल्लाह ताला उसके हुक्म को बजा रहा है। अल्लाह ताला कुरान में 7 दफा कुरान का नमाज जो है उसके पढ़ने का हुक्म दिया है। तो नमाज पढ़ना, वो कहते हैं मुसलमान में और काफिर में फर्क ही नमाज का है। तो नमाज पढ़ना आपको अल्लाह के हुक्म बजा लाने में मदद दे रहा है। मैं 7 और बातें बता रहा हूं। आप 2-3 घंटे आपने पढ़ा, उसके बाद आप फिजिकली थोड़े से आप थक गए, उठे, वजू करें, नमाज पढ़े, आप दोबारा फ्रेश हो जाएं। अहम 3 पॉइंट, कभी आपने नमाज को खुशू और खुजू से पढ़ना सीख जाओ तो क्या कहें, आपका लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल आसान हो जाए। खुशू और खुजू से क्या मतलब? जब आप नमाज पढ़ रहे हो ना तो आप, हमारी नमाज अरबी में, तो आप जो भी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये जो आप बोल रहे हैं ना, आपको इसके मानी भी आना चाहिए, तर्जुमा भी आना चाहिए। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इसका मतलब क्या है? आप क्या पढ़ रहे हैं और इसे कहते हैं खुशू और खुजू के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ। आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है आपको बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए। आप अल्लाह की इबादत में इतने मशगूल हो जाओ, इतने मसरूफ हो जाओ, इतने डूब जाओ कि इस इर्द गिर्द के माहौल का आपको खत्म कर दो। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जब आप अपनी बुक्स खोल के उसको पढ़ने लगेंगे ना तो आपकी तवज्जो बुक्स के वर्डिंग के अलावा, बुक की लाइंस के अलावा कहीं भी आपकी तवज्जो नहीं जाएगी। वो चीज आपको जल्दी याद हो जाएगी और देर तक याद है। और कोशिश करो सुबह उठ के 2 से 3, कम से कम 2 से 3 कुरान पाक की आयत ट्रांसलेशन के साथ, तर्जुमे के साथ उनको पढ़ो। अपने अंदर ना लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करो। चीजों को क्रैमिंग ना करो, रट्टा ना लगाओ, चीजों को समझो, दिमाग के दरीचे खोलो, अपने दिमाग को काम करने दो। मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है। अल्लाह ताला हम सबसे राजी है। अस्सलाम वालेकुम।